Hello friends, welcome to my YouTube channel Law Time. This is Harsha Mahajan and today I am going to discuss about Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 Part 3. Part 1 and Part 2 I have already discussed in my previous videos. Today I am going to discuss about Part 3, Chapter 4, Section 18 to Section 26. So let's get started. स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट वन इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर वन प्रिलिमिनरी चैप्टर टू जनरल प्रिंसिपल्स एंड चैप्टर थ्री में वी हैव डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड in part second we have discussed chapter 4 that is procedure for children in conflict with law section 10 to section 17. In part 3, we are going to discuss about section 18 to 26, chapter 4 only. In next video, in part 4, which will be coming video, we will discuss chapter 5 and so on. So let's get started. ये एक इमेज मैंने आपके सामने रखी है. Child in conflict with law cannot be kept in jail or police lockup in any circumstances. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. ये हमारा एक आज के लेक्चर का क्या है, एक थीम है. ये चैप्टर 4 का एक ओवरव्यू है. सेक्शन 10 में वी हैव डिस्कस्ड एप्रीहेंशन, पुलिस पकड़ के ले जाएगी इसमें. फिर 11 में रोल ऑफ पर्संस की बात करी है. 12 में बेल की बात करी है. 16 में रिव्यू ऑफ पेंडेंसी की बात करी एंड सो ऑन. हमने वो सेक्शन 17 तक किया था. वो पार्ट में 17 में था नॉट फाउंड टू बी सीसीएल. आज हम बात करेंगे फाउंड टू बी सीसीएल. यहाँ तक पूरा 17 तक हम देख चुके थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फाउंड इन टू बी सीसीएल. सेक्शन 18 में फाउंड टू बी सीसीएल. फिर वी हैव 19. सेक्शन 19 में पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट. अगर फाउंड टू बी सीसीएल तो फिर उसको सीसी के पास भेजेंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेजेंगे. तो उनके क्या क्या पावर्स है. सेक्शन 19 बताता है उनके पावर्स. सेक्शन 20 बताता है चाइल्ड अटेंड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट पनिशमेंट. 21 बोलता है ऑर्डर्स दैट मे नॉट बी पास्ड, दैट इज डेथ और एलआई. 22 बोलता है सीआरपीसी का चैप्टर 8 किसी भी हालत में अप्लाई नहीं होगा. चैप्टर 8 बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर. सेक्शन 23 नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स इन एनी केस. 24 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. 25 है पेंडिंग केसेस. और 26 है रन अवे चाइल्ड. अगर रन अवे चाइल्ड हो जाता है तो क्या करेंगे, तो उसको वापस से पकड़ के ले आएंगे और जेल में डाल देंगे. कोई सजा वगैरह नहीं देंगे, कुछ भी उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो चाइल्ड है. ये सारे सेक्शंस हम आज में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसका एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं सेक्शन 18 का. सेक्शन 18 क्या बोलता है. सेक्शन 18 बोलता है ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. अब अगर ऐसा पाया जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है तो क्या करेंगे, तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. अगर उसने पेटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है और चाइल्ड क्या है बिलो 16 इयर्स का है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, सेक्शन 14 की होगी जो हमने डिस्कस करी थी कि अगर ये है तो समरी प्रोसीडिंग होगा, सीरियस है तो समन प्रोसीडिंग होगा, अगर हीनियस ऑफेंस से बिलो है तो समन केस की प्रोसीडिंग होगी, अबाउट 16 है तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा और वगैरह वगैरह. ये सारी जो प्रोसीजर है ये क्या होगी, सेक्शन 14 की प्रोसीजर अप्लाई होगी. बट अगर हीनियस ऑफेंस किया है बच्चे ने और वो अबाउट 16 का है तो फिर क्या करेंगे, वो पार्ट 2 में फॉल करेगा और फिर उसको क्या करेंगे चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज देंगे जो कि सेक्शन 19 में बनाई है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1. अब हम बैरेट की लैंग्वेज देख लेते हैं, बैरेट क्या कहता है. तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 कहता है where a board is satisfied on inquiry, जब वो इंक्वायरी करेगा, that a child irrespective of age has committed a petty offense, serious offense या फिर child क्या है below 16 years of age है and has committed a heinous offense. ये तीन टाइप की चीजों की, 3 types of children की इन्होंने बात करी है. Then
notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, and based on the nature of the offence, specific need for supervision or intervention circumstances as brought out in the social investigation report. इसकी क्या करेंगे, एक social investigation report बनाएंगे, उसमें देखेंगे उसका past conduct of the child क्या है और जो भी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर क्या क्या पास करेंगे, टू अलाउ द चाइल्ड टू गो होम, उसको घर जाने देंगे, उसके ग्रुप काउंसलिंग करने के लिए उसको एडवाइस करेंगे, कम्युनिटी सर्विस करने के लिए उसे बोलेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, जो भी है फाइन वगैरह उसको पे करना पड़ेगा। फाइन या तो बच्चा खुद पे करेगा अगर वो अर्न करता है तो, या तो उसका गार्जियन या पेरेंट करेगा। अगर बच्चा काम करता है तो ये देखेंगे कि उसे लेबर लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये बोलता है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 का ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट ई वाला पॉइंट बोलता है कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ई और एफ दोनों क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट की बात कर रहे हैं। इस पे बोल रहे हैं कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में उसे छोड़ देंगे, पर उसे क्या करेंगे, या तो उसके पेरेंट को या गार्जियन को या किसी फिट पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे। पर ये कितने के लिए होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के प्लस से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए उसको हम छोड़ देंगे। और क्या है, नेक्स्ट में भी बोला है कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में उसको छोड़ देंगे, पर यहाँ पे क्या है, फिट फैसिलिटी की बात करी है, ऊपर फिट पर्सन की बात करी है, नीचे फिट फैसिलिटी की बात करी है, यहाँ पे भी 3 इयर्स की बात करी है कि 3 इयर्स के लिए इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी सेंट टू स्पेशल होम। अब इसको क्या करेंगे, स्पेशल होम में भेजेंगे। स्पेशल होम में भी कितने टाइम के लिए भेजेंगे, 3 इयर्स के लिए भेजेंगे उसको। तो मतलब ये माना जा रहा है, ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि 3 इयर्स में स्पेशल होम या फिर फिट पर्सन या फिट फैसिलिटी में दिया है, तो फिर जो बच्चा है वो सुधर जाएगा, अब उसे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रिज्यूम कर रहा है लॉ। इसलिए इसको 3 इयर्स के लिए एक ट्रीटमेंट की तरह उसको भेजेंगे। और इसमें क्या क्या सिखाएंगे उसको रिफॉर्मेटिव सर्विसेज, उसको एजुकेशन देंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी करेंगे, साइकेट्रिक सपोर्ट देंगे वगैरह वगैरह। और क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ द कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हैज बीन सच दैट इट वुड नॉट बी इन द चाइल्ड इंटरेस्ट, अगर ऐसा पाया जाता है कि इसके चाइल्ड के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर जो दूसरे बच्चे हैं जो कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में है या स्पेशल होम में उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बोर्ड में सेंड सच चाइल्ड टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसको क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे, और स्पेशल होम में उसे नहीं भेजेंगे, या तो उसके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है या फिर अदर बच्चों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर उसे क्या करेंगे, स्पेशल होम में नहीं भेजते हुए प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे। नेक्स्ट 18 का सबसेक्शन 2 कहता है इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर क्लॉज ए टू जी, जो हमने ऑर्डर्स पास देखे हैं ए टू जी में, उसके अलावा कुछ एडिशनल भी हो सकता है क्या, तो एडिशनल ऑर्डर भी हो सकता है। एडिशनल ऑर्डर में क्या है, 5 थिंग्स दी है। 5 थिंग्स क्या दी है, कि उसे स्कूल जाने के लिए बोलेंगे कि आप स्कूल जाओ, उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका थेरेपेटिक सेंटर में उसको भेजा जाएगा, उसको क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे फ्रॉम विजिटिंग या फ्रिक्वेंटिंग और अपियरिंग टू बी एट स्पेसिफाइड प्लेस, कोई एक स्पेसिफाइड प्लेस पे उसे नहीं जाने दिया जाएगा, और अंडर को डी एडिक्शन प्रोग्राम, अगर उसे कुछ एडिक्शन वगैरह है तो उसे क्या करेंगे, डी एडिक्शन प्रोग्राम में भेजेंगे। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनाएंगे, वो उसका होने के बाद सेक्शन 15 में पास एन ऑर्डर दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट, ये पाया जाता है उसकी पीए रिपोर्ट में, ये देखा जाता है कि इसे क्या है, एडल्ट की जैसे ट्राई करने की जरूरत है, इसे मेजर की जैसे ट्राई करने की जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में उसका ट्रांसफर कर देंगे। जब उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे तो सेक्शन 19 का रोल आ जाएगा। सेक्शन 19 में क्या क्या पावर्स दिए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 18 पूरा ये था। सेक्शन 18 में हमने बताया है कि चाइल्ड क्या है, फाउंड टू बी सीसीएल है, तो उसकी पूरी हमने प्रोसीजर देखी, क्या क्या ऑर्डर्स पास हो सकते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या है। अब हम देखेंगे सेक्शन 19। सेक्शन 19 में हम देखेंगे पावर्स ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट क्या है। सेक्शन 19 powers of children court, after receipt of the preliminary assessment from the board under section 15, हमने इसकी पीए रिपोर्ट मिली और क्या हुआ, there is a need for trial, ऐसा लगता है कि इसकी क्या है, ट्रायल की जरूरत है एज एन एडल्ट,
तो क्या करेंगे, हम सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। और ये मेक श्योर करेंगे कि जो 21 है, 21 क्या बोलता है कि डेथ और एलआई किसी भी सर्कमस्टांसेस से पास नहीं कर सकते हैं, तो 21 को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और जो भी होगा स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए होगा, फेयर ट्रायल होगा, और ये सारी इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट है देयर इज नो नीड ऑफ अ ट्रायल। अगर ऐसा पाया जाता है कि यहाँ पे क्या है, नीड ऑफ ट्रायल है, यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट, तो फिर क्या करेंगे, बोर्ड में कंडक्ट एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग पास करेगा। यहाँ पर अगर वो ट्रायल की जरूरत है तो 21 के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे ट्रायल की जरूरत नहीं है तो फिर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग पास करेगा। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि इसको इंडिविजुअल केयर प्लान की जरूरत है, इसका रिहेबिलिटेशन, ये सारा क्या करेंगे, चिल्ड्रन कोर्ट शैल इंश्योर दैट द फाइनल ऑर्डर विथ रिगार्ड टू अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान, उसका रिहेबिलिटेशन। और ये कौन करेगा, फॉलो अप कौन करेगा, प्रोहिबिशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर। ये जो ऑफिसर्स है, प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर, ये सब क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअल केयर प्लान भी उसे देंगे, और ये जो भी फाइनल ऑर्डर है उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। सबसेक्शन 3 बोलता है चिल्ड्रन कोर्ट शैल इंक्लूड दैट द चाइल्ड हु इज फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज सेंट टू प्लेस ऑफ सेफ्टी, इसे क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेंगे। और अगर उसने टिल ही अटेन से एज ऑफ 21 ईयर्स, जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता, जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा तो फिर उसे क्या करेंगे, जेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो तब तक वो 21 ईयर्स का नहीं होता, तब तक उसे क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेंगे। प्रोवाइडेड दैट जो है इसको रिफॉर्मेटिव सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट, ये सारा इसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, जो भी काउंसलिंग है, ये सारा इसका क्या चलेगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में इसका ये सारी चीजें इसे दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 19 का सबसेक्शन 4 कहता है कि इसका पीरियोडिक फॉलोअप होगा, एवरी ईयर का क्या होगा, एक पीरियोडिक फॉलोअप होगा, इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, और इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या करेंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे, और चिल्ड्रंस कोर्ट उसको एज ए रिकॉर्ड क्या करेगा, फॉलोअप में नोट करेगा, उसके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो क्या करेगा, उसके केस में एज ए रिकॉर्ड उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। ये है सेक्शन 19। अब हम बात करेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है कि चाइल्ड अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, चाइल्ड क्या हो गया, 21 ईयर्स का हो गया है, और अभी उसकी क्या है, सजा उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, उसे जेल में भेजेंगे, या तो उसे क्या करेंगे, जेल में भेजेंगे, या क्या करेंगे, पहले तो इसका जो भी फॉलोअप है, प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर ने जो फॉलोअप लिया है, इसका पूरा जो भी फॉलोअप है वो क्या करेंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। चिल्ड्रंस कोर्ट को फॉरवर्ड करने के बाद क्या करेंगे, अब ये इसके पास दो चीजें हैं, या तो क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे, चाइल्ड को रिलीज कर दी कि इसकी जो भी सजा है वो क्या कर दी, माफ कर दी हमने, या तो क्या करेंगे, इसको जो भी रिमाइंडर है ये क्या करेंगे, जेल में भेजेंगे। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीसी है, चिल्ड्रंस कोर्ट जो भी फॉलो अप प्रोसीजर है उसकी जो भी रिपोर्ट है वो देखेगा, और उसे अगर ऐसा लगता है कि चाइल्ड को रिलीज कर सकते हैं, अब ये बहुत ही सुधर गया है, अब इसे सुपरविजन की जरूरत नहीं है, तो उसे रिलीज कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कि अभी भी इसे सुपरविजन की जरूरत है, अभी भी ये सुधरा नहीं है, तो फिर उसको क्या करेंगे, जेल में ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी जो भी मॉनिटरिंग वगैरह के जो भी रूल्स है ये क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इसका पूरा जो भी है मॉनिटरिंग करेगा। ये कहता है सेक्शन 20। अब हम देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है ऑर्डर्स दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। सेक्शन 21 कहता है कि ऑर्डर्स दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कौन कौन से ऑर्डर्स है जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के चाइल्ड के लिए पास नहीं कर सकते हैं। तो डेथ और एलाई किसी भी सर्कमस्टांस में आप उसको नहीं दे सकते हैं, किसी भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं, किसी भी लॉ में, आईपीसी में या किसी भी लॉ में कुछ भी बोला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डेथ और एलाई कभी भी नहीं देंगे। सेक्शन 21 बस इतनी सी बात कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि किसी भी हालत में क्या होगा, सीआरपीसी की जो भी प्रोसीजर है, सीआरपीसी के प्रोसीजर के चैप्टर 8 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर। ये किसी भी हालत में क्या होगा, इन बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो भी है इससे जो भी बॉन्ड वगैरह भरवाते हैं सीआरपीसी में कि आप ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, तो ये बच्चा है, तो इससे ये कैसे बॉन्ड भरेगा, कहाँ से पैसे लाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर सीआरपीसी के प्रोविजन क्या होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। इसका चैप्टर 8 क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 23 कहता है कि इसके साथ क्या होगी, नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स। किसी भी हालत में क्या होगी, किसी भी मेजर के साथ या जो कि चाइल्ड नहीं है उसके साथ क्या होगी, इसकी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांस में। और अगर ये पाया जाता है, इंक्वायरी के दौरान ये पाया जाता है कि ये चाइल्ड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, हम एज एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे अगर ऐसा पाया जाता है तो सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और इसकी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी। जैसे कि अपने निर्भया वाले केस में देखा था कि एक तो उसमें क्या था, माइनर था और बाकी उसमें मेजर थे, तो इन सारे लोगों की क्या हो सकती है, जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। ये कहता है सेक्शन 23। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है इससे क्वेश्चन। Next section is 24, removal of disqualification on the findings of the offense। ये सेक्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसे स्लाइड में ऐड किया है पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। सेक्शन 24 सिर्फ इतना बोलता है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको रिमूव कर देंगे और फिर उसे क्या करेंगे, सीसीबी के पास ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। ये एक्ट आने के पहले, ये एक्ट आया था ये अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का। इसके पहले भी एक एक्ट था और इसके पहले भी और भी लॉज है। अगर उसके पहले के इस डेट ये जो कमेंस हुआ है एक्ट, इसके पहले अगर कोई लॉ में ये जो भी पर्सन है, जो भी बच्चा है, वो क्या है, चाइल्ड एलिज टू बी फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और वो केस क्या है, पेंडिंग है, तो उसे इस कोर्ट में भी क्या करेंगे, ऐसे ही इस एक्ट में भी ऐसे ही इसको क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। उसका जो भी केस है वो कंटिन्यू चलेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू चलेगा। ऐसा माना जाएगा कि ये एक्ट क्या है, इनएक्ट हुआ ही नहीं है, मतलब इसका क्या किया है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया है। जो पुराने केसेस है वो पुराने केस के पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो नए केस है अब नए इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये कहता है सेक्शन 25। सेक्शन 26 आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन है, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रन अवे चाइल्ड। अगर बच्चा क्या है, भाग जाता है किसी कस्टडी से, किसी स्पेशल होम से, किसी ऑब्जर्वेशन होम से, किसी प्लेस ऑफ सेफ्टी से वो बच्चा भाग जाता है, तो फिर क्या करेंगे, किसी पुलिस ऑफिसर को क्या करेंगे, इसका चार्ज देंगे। वो पुलिस ऑफिसर का चार्ज लेगा और उसको विदिन 24 आवर्स बोर्ड के सामने उसे पेश किया जाएगा। किसी भी हालत में उसके नियरेस्ट बोर्ड के पास 24 आवर्स के पास पेश किया जाएगा। जैसे कि सीआरपीसी में बोला है 24 आवर्स का प्रोविजन, ऐसे ही इसमें भी 24 आवर्स का प्रोविजन है कि उसे पेश किया जाएगा और फिर क्या करेंगे, उसे फिर से जेल में डाल देंगे। उसके जेल में मतलब जो भी चिल्ड्रंस कोर्ट है उसमें डाल देंगे और जो भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स वगैरह है वो पास करेंगे। पर इसमें क्या है, कोई एडिशनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर नहीं लगा सकते, कोई भी एडिशनल प्रोसीडिंग नहीं लगाएंगे, ना ही उसे कुछ एडिशनल पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 26 यही कहता है कि अगर वो भाग जाता है तो उसे वापस से लाके हम हमारी कस्टडी में रख लेंगे और उसे क्या करेंगे, कुछ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग हम पास करेंगे कि वो क्या करे, फिर से ऐसे भागने की कोशिश ना करे। और उसका जो भी सुपरवाइजर है उससे क्या करेंगे, हम स्ट्रिक्टनेस लाएंगे और उसका क्या करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में ही सारे काम करेंगे। ये हमने आज डिस्कस किया है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 26। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में 27 के आगे से हम बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी है लॉ टाइम बाय हर्षा महाजन 2021। आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। इस यहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं, हम यहाँ पे एमपी जीके और करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने लॉ टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।